भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। जी हाँ, भारत ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करार किया है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। नए एयरक्राफ्ट वायुसेना के एवरो 748 की जगह लेंगे। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया का हिस्सा है। ऐसा पहली बार होगा कि जब कोई प्राइवेट कंपनी सेना का एयरक्राफ्ट बनाएगी। भारत ने स्पेन से कुल 56 C-295 एयरक्राफ्ट खरीदेगा। इनमें से 16 स्पेन से रेडी टू फ्लाइट कंडीशन में आएंगे, बाकी 40 का निर्माण देश में ही होगा। देश में बनने वाले एयरक्राफ्ट को टाटा एडवांस सिस्टम बनाएगी। इसमें टाटा को एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से मदद भी मिलेगी। डील क्या है? अगले 10 साल में 56 C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। ये एयरक्राफ्ट एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन से खरीदे जाएंगे, जिनकी टोटल कीमत 20,000 करोड़ रुपए होगी। अगले 48 महीनों के भीतर 16 एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाइट कंडीशन में स्पेन से आएंगे। बचे 40 का निर्माण टाटा ग्रुप अगले 10 साल में देश में ही करेगी। दावा किया जा रहा है कि इससे 15,000 हाई स्किल्ड जॉब क्रिएट होंगी। इसके साथ ही साथ 10,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार भी मिलेगा। बात करते हैं कि इन एयरक्राफ्ट की क्या खासियत होने वाली है। ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट टेक ऑफ और लोडिंग के लिए जाने जाते हैं। कंपनी का कहना है कि एयरक्राफ्ट 320 मीटर की दूरी में ही टेक ऑफ कर सकता है। वहीं लैंडिंग के लिए 670 मीटर की लंबाई काफी है। पहाड़ी इलाकों में एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन के लिए ये बहुत बड़ी खासियत होती है। एयरक्राफ्ट अपने साथ अधिकतम 7,050 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है और एक बार में अपने साथ 71 सैनिकों के साथ साथ 5 कार्गो प्लेट को भी ले जा सकता है। लगातार 11 घंटे उड़ान भर सकता है। 2 लोगों के क्रू कैबिन के में टच स्क्रीन कंट्रोल के साथ स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम से लैस होगा। C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में पीछे रैंप डोर है, जो सैनिकों का सामान की तेजी से लोडिंग और ड्रॉपिंग के लिए भी जाना जाता है। एयरक्राफ्ट में 2 प्रेंट एंड विटनी PW127 टर्बो ट्रूप इंजन लगे हुए हैं। ये सभी विमानों को स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर स्वीट से लैस किए जाएंगे। अब बात ये आती है कि भारत इनको क्यों खरीद रहा है। भारतीय वायुसेना में एवरो एयरक्राफ्ट की जगह लेने वाले हैं ये विमान। वायुसेना के पास 56 एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो उन्होंने 1960 के दशक में खरीदे थे। इन्हें तत्काल बदले जाने की ज़रूरत भी है। इनके लिए मई 2013 में कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा गया था। मई 2015 में रक्षा खरीद ने टाटा ग्रुप और एयरबस के C-295 एयरक्राफ्ट के टेंडर को अप्रूव भी किया था। अब बात करते हैं C-295 भारत के लिए इतने खास क्यों हैं। भारतीय वायुसेना में एवरो एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे। वायुसेना में ये 60 साल पहले इंजेक्ट किए गए थे। कई सालों से इन्हें बदलने की डिमांड भी की जा रही है। माना जाता है कि वायुसेना में शामिल होने के बाद इन्हें समुद्री रास्तों पर भी तैनात किया जा सकता है, जो इन्हें सेक्टर में AN-32 को रिप्लेस करेंगे। भारत के पास करीब 100 से ज्यादा AN-32 सर्विस में है। सेना इन्हें भी रिप्लेस करने की तैयारी में है। साथ ही साथ 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण देश में किया जाएगा। इससे देश में एरोस्पेस कंस्ट्रक्शन इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और MSME सेक्टर को भी कई कंपनियां इसमें एयरक्राफ्ट के निर्माण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से जुड़ेंगे, जिससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को और डिफेंस सिस्टम को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। अगर बात करें कि अभी तक भारत के पास कौन कौन से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, तो इसमें आते हैं C-130J। भारत के पास 12 C-31J एयरक्राफ्ट हैं, जो 2013 में वायुसेना में शामिल किए गए थे। इसके बाद आता है C-17। 40 से 70 टन की पेलोड कैपेसिटी के साथ ये विमान एक बार में 4 से 9,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। IL-76 4 इंजन से लैस ये एयरक्राफ्ट 850 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। AN-32 6.7 टन की अधिकतम पेलोड कैपेसिटी के साथ ये एयरक्राफ्ट 530 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एम्ब्रियर की। इनका इस्तेमाल VIP और VVIP को ले जाने में किया जाता है। अभी तक ये एक बार भी हादसे का शिकार नहीं हुए हैं। एवरो 48 सैनिकों या 6 टन पेलोड कैपेसिटी वाले इन एयरक्राफ्ट को ही C-295 से रिप्लेस किया जाएगा। डॉर्नियर 19 पैसेंजर या 2057 किलोग्राम वजन को ले जाने वाले ये एयरक्राफ्ट 428 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। बोइंग 737-200 60 पैसेंजर कैपेसिटी वाले इस एयरक्राफ्ट को VIP पैसेंजर एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें चीन पाकिस्तान के पास कौन से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान की वायुसेना के पास फिलहाल 6 तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इनमें लॉकहीड C-130 और गल्फस्ट्रीम के वेरिएंट भी हैं। चीन के पास 200 से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इनमें आधुनिक तकनीक से लैस Y-20 भी शामिल किए गए हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, ये जो आज की इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं आपको एक बूस्टअप जरूर प्रोवाइड करेगी और कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आपके अपकमिंग डिफेंस एग्जाम्स हैं, जो करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करेंगे। हो सकता है कि ये आपके जो आज का सेशन है इसमें से कुछ ना कुछ आपको आपके अपकमिंग डिफेंस एग्जाम के लिए भी मिल सकता है। तो इसी तरह की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल दिल्ली कैरियर ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।